ये हमारे सामने ठाणे जिले के एक प्रमुख उद्योगपति हैं श्री एस.सी. श्रीवास्तव साहब। ये हमारे एचबीटीआई के सीनियर भी हैं, मैं भी एचबीटीआई का हूँ, मैं विपुल लखनवी। और इन्होंने जो डिग्रियां ली हैं वो बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स में पीएचडी, पता नहीं क्या क्या किया है। मुझे लगता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद सबसे अधिक डिग्री लेने वाले अगर कोई हैं नहीं तो श्रीवास्तव साहब है। मैं आज इनसे किसी कारण से मिलने के लिए आया था, हमारे सीनियर हैं एचबीटीआई के 3 साल हमसे। तो इनके जो विचार थे वो मुझे बहुत सुंदर लगे। इन्होंने मुझसे बोला कि भारत, जैसा कि मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत से बड़ा भारत विदेशों में रहता है, इसके क्या मतलब होते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर आप। धन्यवाद विपुल, धन्यवाद इस वार्तालाप की कड़ी को आगे की श्रृंखला में ले जाने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम सुभाष श्रीवास्तव है। देखिए क्या है, भारत जो है वो एक आध्यात्मिक देश कह सकते हो आप। राजनीतिक देश तो 1947 के बाद की बात है, राजनीति वो छोटा विषय है, किंतु भारत एक आध्यात्मिक देश है। अनंत काल से, सनातन सदियों से पहले का देश है। और सबसे पहले लाखों साल पहले भी जब आबादी भारत की गंगा और हिमालय और इसकी तराई में जब सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है, कार्बन डेटिंग से C14 C16 पे आप कार्बन डेटिंग करके 10-15 हज़ार 20 हज़ार साल बोल सकते हो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर मैं आपको सिलसिलेवार बताऊं तो भारत को कहा ही जाता है, भारत का नाम, ये हमारा अकेला देश है जिसको जम्बूद्वीप कहते हैं, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको भारत कहते हैं और जिसको इंडिया भी कहते हैं। इंडिया बहुत छोटा सा नाम है जिसको दास इंडिका के नाम से प्रचलित है। आप देखिए मेगास्थनीज ने जो है एक दास इंडिका लिखी ट्रेवलॉग चंद्रगुप्त के समय पे। वो मेगास्थनीज जो है वो अरिस्टोटल और सोक्रात के डाउनस्ट्रीम पे थे, तो उन्होंने एक ट्रेवलॉग लिखा दास इंडिका, तो अंग्रेज वो पढ़ के आए, उन्होंने हमको इंडिया बोल दिया, तो हम इंडिया हो गए। भारत के 606वीं शताब्दी में जो है इस्लाम का जब प्रादुर्भाव हो रहा था तो उन्होंने हमको सिंधु घाटी हिंदू बोला, तो हम हिंदू हो गए। ना हम हिंदू है ना हम इंडिया है, हम भारत है। भारत का मतलब ही होता है भा यो रता स भारता, जो कि ज्ञान के प्रकाश में रत है। सर फिर से क्या बोला? भा आपने क्या? भा यो रता, भारत का संधि विच्छेद करें, भा यो रता स भारता, सा भारत। अच्छा, भारत वही है जो ज्ञान के प्रकाश में, भा मतलब ज्ञान का प्रकाश। क्या बात है। तो भारत का विकास क्रम की यात्रा में आप देखें तो भारत जो है, भारत ही यूरोप का कारक है, भारत ही नई दुनियाओं का कारक रहा है। अब आप एबोरिजिनल्स को जाएंगे, अमेरिका के एबोरिजिनल जो 60-70 हज़ार साल पहले थे, उनको भी इंडियन कहा जाता है। इंडिश का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है इंडिश। तो जब भी लोग यूरोपियन गए, हाँ सर, ये आपने बड़ा बढ़िया बात कही कि उनको भी रेड इंडियन बोलते हैं, तो मतलब ये भी इंडिया वो भी इंडिया, इनमें में कुछ समानता है क्या? समानता ही है। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, पैरामाटा गल, वहाँ के जो एबोरिजिनल थे जिनको अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से 17वीं शताब्दी में जेम्स कुक गए, उन्होंने 200-300 सालों का इतिहास है ऑस्ट्रेलिया में, सब इनमेट्स का इतिहास है, उन्होंने उनको दबाया, वो चले गए। ये सब बिछड़े हुए दक्षिण भारत से लोग थे जो 70 हज़ार साल पहले गए थे वहाँ पे। इसी प्रकार से यदि आप लोगों को पता होगा कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण जो है, उसके बाद राधा का पता नहीं चलता है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने, अगर आप देखिए तो बहुत पहले की बात है कि अगर इसमें आप प्राग ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल एविडेंस अगर इसमें जोड़ूं, तो भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन जो है उसने एकलव्य को हटा करके द्रोणाचार्य के शिष्यों को साइड करके महानता हासिल की थी। लेकिन द्रोणाचार्य के शिष्य जो एकलव्य थे, उनके जो कोल, भील, संथाल, कोल, किरात डिसेंडेंट बहुत थे। जब द्वारका में बैठे कृष्ण को अंतिम स्थिति थी, तो उन्होंने कृष्ण ने अपने अर्जुन को बुला भेजा और उनसे कहा कि आप आ जाओ, अंतिम बेला है। सर ये थोड़ा सा जो मेरा प्रश्न है उससे आप बहुत, उसी से मैं जा रहा हूँ, राधा का विदेशों में बड़ा भारत क्यों है? यही तो बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, यही मतलब ये कृष्ण के काल से ये आरंभ हो गया था। एशिया किसे कहते हैं, यूरोप किसे कहते हैं? एशिया का मतलब है ए डॉटर ऑफ लैंड, एंड यूरोप कहते हैं ए डॉटर ऑफ एशिया। अच्छा, ये राधा है,
ये राधा तत्व है। आप अगर कृष्ण, मतलब यूरोप डॉटर ऑफ इंडिया, डॉटर ऑफ एशिया, एशिया डॉटर ऑफ यूरोपा, एशिया, और एशिया यूरोपा इज डॉटर ऑफ एशिया, ए डॉटर ऑफ लैंड, और ये राधा है। आप अगर देखो तो यूरोप में रोमानिया एक जगह है, उसमें रोमा जिप्सी ने बताया, रोमा का नाम क्या होता? राधा। ओ गॉड, अच्छा अच्छा। तो ये रोमा जिप्सी है। ये 5000 साल पहले डार्क एजेस थे, हमारी सभ्यताएं सो गई। इतना बड़ा भयानक युद्ध था महाभारत का कि वो लगभग वर्ल्ड वॉर पहले था। हम बोलते वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जर्मनी में, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर था। सारे देशों के लोग शामिल थे और सारी सभ्यताएं सो गई थी। लेकिन मैं ये माइग्रेशन के बारे में बता रहा हूं, ध्यान सुनना, कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुला भेजा। भगवान कृष्ण के पास अर्जुन आए, हस्तिनापुर से द्वारका आए। जब द्वारका आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे सारी गोपिकाएं पहले से बैठी है, राधा तत्व वहां पूरा बैठा हुआ है। तो वो कहने लगे आपने हमको बुलाया, लेकिन ये भी कह हाँ इनको भी बुलाया, ये भी अंतिम स्थिति है, अंतिम चला चली की बिरिया है, ये आई है मिलने, है प्रेम है इनका, ये आ करके हमारे साथ बैठी है। लेकिन अब एक काम करो अर्जुन हमारा, तुम जा रहे हो हस्तिनापुर तो तुम इनको साथ में छोड़ देना। उन्होंने कहा क्यों? कहने रास्ते में तुम्हें मालूम है कोल, किरात, भील, आदिवासी, संथाल प्रजाति के लोग हैं, उनके लड़के बड़े बदमाश हैं, बड़े धनुर्धर हैं, और वो जो है इनको लूट लेंगे। तो तुम इनकी सुरक्षा, तुम तो महाभारत के वीर हो, महाभारत के विजेता हो, तुम तो चक्रवर्ती हो, तुम्हारे साथ ये भगवान कृष्ण में अपने मन में उनको, अर्जुन को उनकी जगह दिखाने की व्यवस्था थी। और यहाँ से युग का पात होता है, यहाँ से दूसरे युग का प्रारंभ होता है। यहाँ पे द्वापर खत्म हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। तो उसको मैं यूरोप के और भारत की सभ्यताओं से जोड़ने की व्यवस्था बता रहा हूँ। मतलब इसके मतलब ये है सर, विदेशों में जो आजकल हम लोग देख रहे हैं वो सभ्यता जो पहुंची होगी वो महाभारत काल के बाद से पहुंचना चालू हुई। वो कैसे? तो सारा राधा तत्व था कृष्ण भगवान के थ्रू, अर्जुन के थ्रू जब चलते हैं अर्जुन, तो रास्ते में कोल, भील, संथाल की औलादें मिलती हैं, सारे वंशज मिलते हैं, और वो बाण वर्षा करते हैं अर्जुन पे और अर्जुन को परास्त करते हैं। उत्तर भारत में ये इतिहास में तो नहीं लिखा है, लेकिन किंवदंतियों में और कोलोकियल चीजों में एक बात शामिल हो गई है कि कहते हैं कि भाई मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो ये सारी राधा तत्व को, सारी गोपिकाओं को उन भीलों ने, कोल किरातों ने लूट लिया। अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रही, वो मथुरा वृंदावन नहीं जा सकती थी और भगवान कृष्ण मर रहे थे। तो वो सारा का सारा तत्व जो है बजरिए कुश पर्वत और हिंदू कुश पर्वत होते हुए और कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए, तुर्की होते हुआ वो यूरोप पहुंचा और रोमानिया पहुंचा, और रोमा जिप्सी नाम का एक सभ्यता का जन्म हुआ। रोमा जिप्सी जो वांडरर थे, जो एशिया से आए थे, और डॉटर ऑफ एशिया नाम पड़ा, और ये यूरोपा। तो वो आज भी अगर जाओ तो, यानी इसका मतलब सर ये हो गया कि हमारे जो भारत की जो राधा सभ्यता है, तो राधा तत्व इसने विदेशों में कई सभ्यताओं को भी जन्म दिया होगा। भारत की सभ्यताओं ने जन्म दिया है, ये भारत की सभ्यताओं ने जन्म दिया, ये राधा तत्व है, इसीलिए राधा राधा कहा जाता है। और क्रिस्टा जो है, और रोमा क्रिस्टा, आप जाओ देख करके आओ, तो पूरे गूगल करो आप, तो रोमा क्रिस्टा मतलब राधा कृष्ण। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये राधा तत्व है, पूरा यूरोप राधा तत्व। लेकिन सर ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन तक पहुंची सभ्यताएं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण भारत से चोल और पांड्या राजाओं से होते, उससे पहले से भी राजाओं, उससे पहले से भी द्रविड़ सभ्यताओं से पहले भी लोग कश्तियों में, लोग नावों में जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में जब जेम्स कुक 17वीं शताब्दी में पहुंचे अपने इनमेट्स को लेकर के, ब्रिटिश क्राउन के लिए कॉलोनी बनाने के लिए, तो उनकी लड़ाइयां उनसे ही हुई और वहां वो बेचारे मरे खपे। आज पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है बोरोड लैंड पे है। वो पहले वहां पे एबोरिजिनल से, वो देखो इंडियन दिखते हैं सारे के सारे मूल के दिखते हैं, रेड इंडियन वो भी सब भारतीय मूल के दिखते हैं। पूरे यूरोप के रोमा जिप्सीज, वांडरर्स सब भारतीय मूल के दिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है क्या, सारी सभ्यताओं को भारत में ही परवानगी मिली। ईसा मसीह भी भारत में थे, हजरत ईसा, हजरत मूसा, बुद्ध भी भगवान भारत में थे। और मोहम्मद साहब को इस धरती से खुशबू आती थी। 6ठी शताब्दी में जब उन्होंने इस्लाम कुरान को आयत किया, तो वो बताते थे कि देखो यहां पे मत कुछ करना। इसीलिए याद रखो। लेकिन सर ये जो आज के जमाने में जो लोग हैं, ये हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले, ये तो एक तरह से अपने को भारत से बिल्कुल अलग मानते हैं।
तो क्या अरब भी पहले भारत का हिस्सा था क्या? हाँ, देखो भगवान जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जो हमारे युग मतलब एक पैगंबर हैं इस्लाम धर्म के आयत करने वाले, ये शिया प्रजाति के थे। अब क्या होता है, जैसे भारत में श्रुतियों की परंपरा है, श्रुति मतलब वेद, सुन करके, हाँ श्रुति। तो इसी प्रकार से इस्लाम में भी शिया जो है उनका ब्लड वंश है, यानी खून का वंश है। तो शिया लोग ऐसा नहीं करते। सुन्नी जो सुन करके मुसलमान हुआ वो ज्यादा कड़क होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम हुई। जैसे श्रुति, जैसे सुन करके कोई हो जाए, जैसे भगवान हाँ। मतलब सर इसके मतलब हजरत मोहम्मद साहब शिया थे। हाँ, मतलब वास्तविक एक तरह मुसलमान थे जो सुन्नत करके लोग बन गए, वो ज्यादा तेज हुए, बन गए उनको जैसे कहते हैं नया मुसलमान। इसीलिए सर हिंदी में कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है। He has to confirm, he has to prove that he is, उसको अपनी इंटीग्रिटी प्रूफ करने के लिए जो ज्यादा चापलूसी करे तो समझ लो उसको अपनी इंटीग्रिटी प्रूफ करनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब ये, वैसे ही भारत में श्रुतियों की परंपरा थी। श्रुति का मतलब वेद, आगम निगम है ना, सुन करके। हाँ, तो सुन करके लोग जो होना होता है वो ज्यादा होते, इसीलिए सुन्नत कहते हैं, सुनना। लेकिन तुम्हें याद होगा द्रोणाचार्य के 3 शिष्य थे, जरा कौन बताओ कौन कौन थे? एक अर्जुन, एक अश्वत्थामा और एक एकलव्य। एकलव्य जो देख करके शिष्य बना, सुन के नहीं बना, और एक अश्वत्थामा जो सुन करके बना, लेकिन जो समझ के जान के बना वो है कृष्ण। समाज, देश, काल उसी को याद रखता है जो अकेले सुन के या अकेले देख के नहीं, जो सब तरीके से समझ के, देख के, भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से, मनसा वाचा कर्मणा, जो आप में समर्पित होता, समाहित होता है वो। तो कहने का मतलब है भारत जो है एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक। सर लेकिन एक बात जैसे बता, समय का भी ध्यान रखना हमको, कि अभी आपने जो वर्तमान में कहा कि आज के समावेश में, मतलब आज के समय में, ये तो सर प्राणी शोध की बातें हैं, आपने बोला कि भारत से बड़ा भारत विदेशों में क्यों है? हाँ, इस पर कुछ चर्चा करो। हाँ, देखिए भारत, जैसे कि इससे 200 साल और 300 साल और 400 साल पहले पे जाओ तो भारत में इस्लाम भी आया 600 साल पहले, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी भी आई, उसके बाद में कैपिटलिज्म आया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। आप अगर ये देखेंगे तो ये इसलिए नहीं आए कि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने आए थे। मंदिर में इन्वेडर आते थे, लूटने के लिए आते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, हमको सिखाने नहीं आई कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। वो आई कि हमारे पास रिसोर्सेज थे और हमें लूटने का काम था, वो लूट के गए, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि हम उनसे संघर्ष करते रहे, ये संघर्ष, क्योंकि हम बहुत पुरानी सभ्यता थे, हमारे जनरेशंस, हमारी वंशज, दे डिसेंडेंट, दे ऑल वर वेरी मच इंटैंगल्ड विद देयर ओन रिचुअल, इथॉस, वैल्यूज, एथिक्स, एथनिसिटी। तो हमको डाइवर्सिटी थी, हम एक नहीं थे, वो सब एक जैसे थे, वो वाइट रेसिज्म था उनका, वो एक थे। तो क्या हुआ, हमने उनको भरपूर टक्कर दी। हमारे यहाँ पे आर्टिजान, दमित, शोषित, कुचले हुए लोग थे, सब इकट्ठे खड़े हो गए, हमारे जवान, हमारे छात्र, हमारे सब। हालांकि भारत में बड़े बड़े लोग, रुपए पैसे वाले लोग, प्रिंसिपैलिटीज, राजा महाराजा, कुछ संस्थाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अंग्रेजों की संस्थाएं, हिंदुओं की संस्थाएं, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े संगठन और संघ और बड़े बड़े मुस्लिम, ये सब अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन भारत की जो स्वतंत्रता थी ये गरीब, कम, दमित, कुचले हुए लोगों की थी। लेकिन क्या हुआ, हमने बड़ी फाइट की और हम स्वतंत्र हुए। अब ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि हम बहुत पुराने देश थे, हमारी सभ्यताएं थी, हमारी एथनिसिटी थी, यही एथनिसिटी लेकर के हमारे लोग, हमारे पुरखे, हमारी 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी यूरोप, अमेरिका, इस पीढ़ी में जो माइग्रेशन हुए। तो आप जाएंगे, देखेंगे कि भारत का एक लड़का जब विदेश में जाता है तो वो इतना भारतीय हो जाता है, इतना सनातनी हो जाता है कि वो सब कुछ करता है जो यहां नहीं करता। आप यूरोप, अमेरिका चले जाएं तो बर्ड ऑफ सिमिलर फेदर फ्लॉक टुगेदर। यहां पे जब आप जितना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लड़ाई करें, वहां जब भारतीय बैठता है सिडनी में, पैरामेटा में, तो वहां सारे हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ लड़के एक साथ रहते हैं। तो बर्ड ऑफ सिमिलर फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो भारत से ज्यादा बाहर बसता है।